ये है उल्टी सोच। हम यहाँ पॉपुलर मोटिवेशनल कोट्स, गाने और मुहावरों का खंडन करते हैं। यानी हम बेकार के फंडे के खिलाफ आवाज उठाते हैं। कुछ बातें सदियों से चली आ रही है और हमने मान लिया है। इन सब चीजों का रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं बनता। ये है उल्टी सोच और मैं हूँ शोनॉक। कोई हमसे जीत ना पावे, चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो, भले घोर अंधेरा छावे, चले चलो चले चलो, कोई राह में ना थम जावे, चले चलो। भाई इतना क्यों चलना है, थोड़ा रुक जा, सांस ले ले। जावेद अख्तर की गलती नहीं है। लोगों को जब मोटिवेट करना पड़ता है ना, तो यही बोलना पड़ता है कि आगे बढ़ो, तू पुष्पा है, रुकेगा नहीं, किसी के सामने झुकेगा नहीं। मानता हूँ एका बढ़ता ही जावे, चले चलो चले चलो, कोई कितना भी बहकावे, चले चलो, कोई हमसे जीत ना पावे, चले चलो चले चलो। मगर प्रॉब्लम यह है कि कुछ लोगों ने इस चीज़ को ज़िंदगी का मोटो बना लिया है। दौड़ते रहो, भागते रहो, लाइफ इज अ रेस, इफ यू डोंट रन फास्ट यू विल बी लाइक अ ब्रोकन अंडा। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सोचते हैं कि जिंदगी की किसी बात पे उनका कोई कंट्रोल नहीं, जो होना है वो होके रहेगा। और दूसरे होते हैं वो जो समझते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिंदगी में सब कुछ जीत के लेना पड़ता है। मॉडर्न सोसाइटी में इसको हसल कल्चर बोलते हैं। इन्वेस्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स के मुंह से ये वर्ड शायद आपने सुना ही होगा कई बार। हसल, सुबह उठो, जिम में जाओ, वापस आओ, फ्रेश होके निकल पड़ो, दुनिया को जीतने चले चलो चले चलो। मगर क्या खराबी है दुनिया को जीतने में? हम सभी तो मन ही मन में चाहते हैं कि कुछ बड़ा हो। हम जहाँ जाए लोग उठ के खड़े हो जाए, हम कुछ कहें तो सब ताली बजाए, हमारी तरफ लोग देखें तो उनके चेहरे पे रौनक आ जाए। हाँ भाई, चाहते हैं। और फिर से वही दुविधा सामने आ जाता है। दिमाग के अंदर एक आवाज़ कहती है, उठो, भागो, जो करना चाहते हो उसके लिए जान लगा दो। फिर दूसरी आवाज़ कहती है, जान लगा के कितनों ने देख लिया, उतने में कितनों की जान निकल गई। एक कहता है, तितली के पीछे भागोगे तो कभी पकड़ नहीं पाओगे, चुपचाप बगीचे में बैठ जाओ, शायद तितली आके तुम्हारे कंधे पे बैठ जाए। बताओ अब किसकी सुने? जैसे कोई भी बड़े मुद्दे पे होता है, यहाँ भी दोनों तरफ आवाज़ दमदार है। दोनों साइड में ही ऐसे लोग हैं जो अपना अपना फॉलो करके बहुत सक्सेसफुल बन चुके हैं। मगर प्रॉब्लम है उस तीसरी कैटेगरी के लोगों को, जिनको थोड़ा ये सही लगता है और थोड़ा वो ठीक लगता है। लगता है कि कुछ चीज़ें हमें खुद ही करनी चाहिए और कुछ चीज़ें नसीब पे छोड़ना है, या फिर उसको भगवान, अदृष्ट या परवरदिगार का नाम ले लो। कुछ दिन पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो क्लिप देखा सोशल मीडिया पे। कोई बता रहे थे कि ऊपर वाले ने चेयर नहीं बनाई, टेबल नहीं बनाई, ऊपर वाले ने पेड़ बनाई। और ये इंसान ने सोचा कि पेड़ से चेयर या टेबल बन सकती है। जब ऊपर वाला तुम्हें पेड़ दे तो ये तुम सोचो कि उससे चेयर बनाओगे, टेबल बनाओगे, खिड़की बनाओगे या घर। इस बात में वही आइडियोलॉजी झलकती है। कुछ हमें मिलता है और कुछ हमको बनाना पड़ता है। सही कौन सा है, किसे पता? कोई कुछ भी कह दे, कौन सा सही रास्ता है ये साबित करना नामुमकिन है। सब कुछ अंत तक उसी बात पे आती है, आप क्या मानते हो, कौन सी बात पे आपको विश्वास है। अगर उस चीज़ से आप अपने सपनों की ज़िंदगी जी रहे हो तो सब सही है। मगर सपनों की ज़िंदगी कौन जी रहा है यार? हर किसी के अंदर एक खालीपन है जिसे भरने के लिए हम में से हर कोई अलग अलग तरकीब अपना रहा है। कोई पार्टी कर रहा है, कोई और पढ़ाई कर रहा है,
कोई और इबादत कर रहा है, सोच रहा है जो चीज़ अभी तक हाथ नहीं लगी वो किसी तरीके से हाथ लग जाए। वो जिस अच्छी खबर का इंतज़ार सालों से है, इस बार गर्मी आने से पहले शायद वो खबर आ जाए। देखिए, चलते चले जाने में शायद कुछ ज़्यादा एफर्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप चाहो ना चाहो, सुबह होगी, शाम होगी, रात आएगी, फिर अगले दिन सुबह होगी। आप काम पे निकलोगे, वापस आओगे, मच्छर की अगरबत्ती लगा के सो जाओगे और अगले दिन फिर से। एफर्ट लगता है रुक जाने में। जो कर रहे हो उसको होल्ड पे रख के सांस लेने के लिए कोशिश करनी पड़ती है। क्या अजीब बात है ना। सुबह उठ के तैयार होकर निकलने में एफर्ट नहीं लगता ही नहीं कि ऐसा कुछ किया है जिसके लिए ध्यान लगाना पड़ा। अपने हिसाब से, अपने रूटीन में अपने आप हो जाता है। और जिस सांस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, जो आपकी परमिशन के बिना अपने आप चल रही है, उस सांस पे ध्यान देने के लिए कोशिश करनी पड़ रही है। जैसे चलते चले जाना एक आदत है, वैसे ही चलते चलते रुक जाना भी एक आदत ही है। रोज काम करना जैसे आदत है, काम को संदूक में बंद करके छुट्टी मनाने मसूरी निकल जाना भी एक आदत है। इसीलिए हम में से ज़्यादातर लोग बस सोचते रहते हैं कि इस वीकेंड पे कहीं घूमने जाएंगे, और हर बार की तरह इस बार भी शॉपिंग मॉल का दर्शन, बिस्तर में लंबी नींद या मटन रोगन जोश बनाने की कोशिश। इसलिए देखना, कुछ लोग हर 2-3 महीने में कहीं ना कहीं निकल जाते हैं और आप शुक्रवार रात को सोचते हो कैसे ये लोग ये सब मैनेज कर लेते हैं यार। दरअसल उनको कट लेने की आदत हो चुकी है। रुक जाना प्रैक्टिस करना है। छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिए। माइक्रोवेव में टाइमर अगर 2 मिनट का लगाया है तो 1 मिनट 52 सेकंड पे उसे बंद नहीं करना है। 5:10 की बस के लिए रुके हो, अभी 4:50 बज रहा है, हर 2 मिनट में घड़ी नहीं देखनी है। टिकट काउंटर में एक लाइन से दूसरी लाइन और फिर पहली लाइन में शिफ्ट मत करो। धीरज, पेशेंस, सब्र भी एक आदत है। इंतज़ार करना प्रैक्टिस करो। क्यों करें इंतज़ार? ये सोचने से पहले ये मान लो कि दुनिया की ऐसी बहुत कम चीज़ें हैं जो हमारे कंट्रोल में हैं। अब कुछ लोग तो मानते हैं कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। कम से कम आप ये तो मानोगे कि ज़्यादातर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। 5:10 की बस कितने बजे आएगी ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। टिकट की लाइन में आपका नंबर कब लगेगा ये आपके हाथ में नहीं है। जो चीज़ पकने के लिए 2 मिनट चाहिए उसको जल्दी बंद करोगे तो कच्चा रह जाएगा। माइकल एंजेलो ने कहा था, शाश्वत धैर्य का नाम है प्रतिभा। जीनियस इज इटर्नल पेशेंस। मगर ये सब बड़े फंडे हैं। इंतज़ार करते करते ये जो सांस रुक रही है, बेचैनी हो रही है, इसका क्या? एक सलूशन है, आप ट्राई करके देख लो। जब तक इंतज़ार करना पड़ रहा है तब तक कुछ और कर लो। ट्रेन का इंतज़ार करते करते दोस्त से फ़ोन पे बात कर लो। जब तक दूसरी बेहतर नौकरी नहीं मिलती कोई स्किल डेवलप कर लो, कोई नया कोर्स कर लो। गैस पे कुकर चढ़ा के सब्जियां काट लो। कुकर की तरफ ताकते बैठोगे तो दिमाग फट जाएगा मेरे भाई। तो चले चलो नहीं, रुक जाओ, बैठो, ज़रा लेट जाओ, एक पावर नैप ही ले लो। 3 दिन, 3 हफ्ते या 3 महीने कुछ और कर लो। सर फिरे बैल की तरह बस चलते जाओगे, बैठ के थोड़ी प्लानिंग ही कर लो। दिमाग के सीपीयू को ज़रा रीबूट कर लो। जिंदगी में ऐसा कभी कभी ही होता है कि लगता है कि ये वक्त ना गुजरे, यहीं बैठे रहें, कहीं और जाना नहीं है, उठ के चले जाना नहीं है, रुक जाना है यहीं। इसी जावेद अख्तर साहब ने लिखी थी, समय का ये पल
थम सा गया है और इस पल में कोई नहीं है, बस एक मैं हूँ, बस एक तुम हो। आप क्या सोचते हो बताओ मुझे। एग्री करो, झगड़ा करो, बट दिल की दिल में मत रखो। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब। कमेंट करो। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा, मतलब रिप्लाई मैं दूंगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लगे रहो।